दशहरा में रावण के पुतला को फूंकना सबसे बड़ा पाप है। क्या आप भी रावण को पुतला को फूंकने जाते हैं? क्या आप भी रावण के पुतला फूंका जाता है वहां पर देखने जाते हैं? तो आप सबसे बड़े पापी हैं। अब मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा सच्चाई पता चल जाएगा। पहले आप रावण के बारे में जान लीजिए। रावण एक ब्राह्मण कुल से आता था। रावण के पिताजी का नाम विश्वश्रवा था और उनकी दूसरी पत्नी का नाम केकसी था, जिससे रावण जन्म लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप टीवी में रामायण देखते होंगे तो देखे होंगे कि राम जी जब रावण को मार दिए थे तो लक्ष्मण जी को कहे थे कि जा करके उनसे कुछ दो गो ज्ञान ले लो। राम जी ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था। अब आप ये समझिए कि लक्ष्मण जी भी रावण से ज्ञान लिए थे। अब मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। राम जी जब रावण को मारे थे तो रावण को मारने के बाद राम जी हिमालय तपस्या करने चले गए थे, क्योंकि उन पर ब्रह्म दोष का पाप लगा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रावण एक ब्राह्मण कुल से आता था, इसलिए राम जी को एक ब्राह्मण के हत्या करने पर ब्रह्म दोष का पाप लगा था। अब राम जी इस पाप को प्रायश्चित करने के लिए हिमालय चले जाते हैं, लेकिन राम जी को फिर भी प्रायश्चित नहीं मिलता है और अंततः राम जी को जल में समाधि लेकर के मृत्यु प्राप्त करना पड़ता है। अब इतना कुछ तो आप लोग ने जान ही लिया कि रावण के मारने पर राम जी को भी ब्रह्म दोष का पाप लगा था। तब आप लोग कौन से खेत की मूली हैं जो आप ब्रह्म दोष के पाप से बच जाएंगे? ब्रह्म दोष का मतलब ये नहीं कि आजकल वाला पंडित जी, आजकल के पंडित जी हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण का मतलब होता है चार वेदों का ज्ञान जिसके पास हो वही ब्राह्मण कहलाता है। आजकल के पंडित जी के पास केकरा भी उन चार वेद के ज्ञान है। आजकल के पंडित जी तो जातिवाद करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। तो इस वन पंडित जी के लिए हम ना बोल रहे हैं कि ब्रह्म दोष के पाप लगेगा। अगर जो आपको कोई पंडित जी से लड़ाई हो जाता है और वो दो हाथ मारते हैं, आप भी दो हाथ मार देते हैं, तो ऐसा ना समझिए कि ब्रह्म दोष का पाप लग गया, उस वन पाप न लगेगा। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म को प्राप्त करने वाला। आजकल के पंडित जी कोई ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। अब कोई पंडित बचा कहाँ है भैया जो नियम का पालन करता है? अब तो मैं यही कहता हूँ कि कम से कम पंडित जी शुद्ध शाकाहारी रहिए, इतने में हम मान लेंगे कि आप पंडित जी हैं। न तो आजकल के तो पंडित जी दो गो टांगरी चिवा के और अपना आपके पंडित जी कहते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा पवित्र तो कोई है ही न है। हम तो पंडित जी लोग से यही कहेंगे कि आप खाली शुद्ध शाकाहारी रह जाइए, हम पंडित जी मान लेंगे। हम कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर देने गए थे तो उधर मिथिला के एक आध दो पंडित जी मिल गए। तो हम पूछे कि हैं पंडित जी, सुने हैं कि मिथिला के पंडित जी का तो बहुत मांस उंस खाते हैं। तो हाँ बाबू, हमनी के हफ्ता में 2-3 दिन माछी और भात जरूर चाहिए। कली वाह रे पंडित जी, ये है पंडित जी, माछी भात बिना इनका मन न भरत। तो आजकल के पंडित जी लगे ब्रह्म दोष के पाप न लगता है। और कुछ पंडित जी जो हैं जो अभी भी शाकाहारी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ही लोग के जैसा अभी ब्राह्मण का लाज बचा हुआ है, नहीं तो सब ब्राह्मण मिल के तो अपना लाज धो के तो पिए गया है। अब चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। रावण के पुतला को फूंकना सबसे बड़ा पाप क्यों है? तो पहले रावण के बारे में 2-3 बात और बता देता हूँ। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो स्त्री को सम्मान करना जानता था, और आज लोग उदाहरण के रूप में रावण का नाम लेते हैं कि देखो रावण भी स्त्री का सम्मान करता था। दूसरा, रावण वो व्यक्ति था जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। आज भी महादेव का सबसे बड़ा भक्त में रावण का ही नाम आता है। तीसरा, रावण वो व्यक्ति था जो सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान था और उसके जैसा विद्वान आज तक धरती पर पैदा नहीं लिया है। चौथा और सबसे प्रमुख,
रावण वो व्यक्ति था जो अपनी बहन के मान सम्मान के लिए अपना प्राण तक दे दिया, और अपने बहन का इज्जत करना रावण भली भांति जानता था। और आज उदाहरण के रूप में लोग रावण का नाम लेते हैं कि देखो अपने बहन की लाज के लिए रावण ने अपना प्राण दे दिया था। और पांचवा बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रावण मांस मछली नहीं खाता था। अब आप अपने अंदर गिरेबान में झांक करके देखिए कि क्या आप लोगों के पास इतना गुण है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने अंदर गिरेबान में झांकिएगा तो आप यही पाइएगा कि रावण हमसे कई लाख गुना अच्छा था। मैं भी रावण को कहता हूँ कि मुझसे तो कई लाख गुना रावण अच्छा था ही। अब आप लोग क्या सोचते हैं, ऊपर ऊपर जे बोल दीजिए, लेकिन गिरेबान में झांक करके देखिए रावण से आप अच्छे नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अपराधी के दंड कौन देता है? जो सच्चा आदमी रहता है जो ही ने दंड देता है, कि चोरवा के अपराधी के दंड देता है? उसी तरीक़ा से रावण को आप लोग फूंकने जाते हैं तो आप लोगों में खुद इतना पाप है, खुद इतना कमी है, और आप लोग रावण के फूंकने जाते हैं। बताइए कि आप लोग पाप के भागीदारी हैं कि नहीं? अरे रावण के वह लोग फूंकने चल जाता है, जानते हैं 4 गो हड्डी लेग पीस चिवा चिवा के। हम रावण के फूंकने जा रहे हैं, अधर्म पर धर्म का विजय करने जा रहे हैं, असत्य पर सत्य का विजय करने जा रहे हैं। और खुद में इतना कमी है। आज घर घर में रावण नहीं, रावण से बड़का बड़का राक्षस है। रावण कम से कम मांस नहीं खाता था, रावण स्त्री को सम्मान करना जानता था, रावण अपने बहन के मान सम्मान के लिए प्राण दे दिया था। और उसको फूंकने के लिए 4 गो लेग पीस खाने वाला रावण को फूंकने जाता है। बताइए आप लोग पाप के भागीदार हैं कि नहीं हैं? अपने अंदर में झांक करके देखिए, क्या आप स्त्री का सम्मान करना जानते हैं जितना रावण करता था? आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या आप अपने बहन के लिए अपना प्राण तक दे सकते हैं? अगर जो आप अपने अंदर झांकिएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप अपने आप को रावण से अयोग्य मानिएगा। और अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि रावण के फूंकने वाले को ब्रह्म दोष का पाप जरूर लगेगा। ब्रह्म दोष का मतलब समझ गए ना? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, वही ब्राह्मण कहलाता है। आजकल के पंडित जी की बात न कर रहे हैं। तो रावण एक असली ब्राह्मण था, और उसको पुतला फूंकने पर जब राम जी को ब्रह्म दोष का पाप लगा था, तो आप लोग कौन से खेत की मूली हैं जो आपको पाप नहीं लगेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर जो आप लोग बिहार से हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार में हमेशा न्यूज़ बनाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। धन्यवाद।